नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 फरवरी 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 12 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश को विश्व बैंक से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल स्वच्छता, साफ सफाई, वॉश परियोजना के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं? तो भी हाल ही में बांग्लादेश को विश्व बैंक से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल स्वच्छता, साफ सफाई, वॉश परियोजना के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये जो वॉश है ना, इसका मतलब क्या है? इसका पूरा नाम है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ये तो बात करी हमने वॉश के बारे में। अब इससे क्या होगा? इस एग्रीमेंट के साइन होने से देखो, जो रूरल एरिया के तकरीबन 6 लाख लोग हैं ना, इनको क्लीन वाटर एक्सेस होगा। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। अब इसमें बात बांग्लादेश की हुई है, तो बांग्लादेश की लोकेशन देखिए आप कहां पर है। देखो, ये है बांग्लादेश। इसके अगर हम आसपास के बाउंड्री की बात करें, जो भारत के राज्य बांग्लादेश के साथ लगते हैं, ये तो बांग्लादेश है। ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये ऊपर है असम, इधर मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल मिलाकर 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें, ढाका कैपिटल है, टका इसकी करेंसी है। और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश के साथ भारत की जो बाउंड्री लगती है ना, ये लगती है अराउंड 4096 किलोमीटर की सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है। अब बात करें वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक है क्या? ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसको स्टैब्लिश किया गया था जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर की बात करें, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और यहीं पे आप याद रखेगा, आईएमएफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नाम क्या है? नासा। और इसमें जो बात हुई है वर्ल्ड बैंक, इन तीनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में ही है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर है, तो ये वॉशिंगटन डीसी में है। प्रेसिडेंट की बात करें वर्ल्ड बैंक के, तो डेविड मालपास, ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं जो इसके प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने आम आदमी को रेत की परेशानी मुक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक नई रेत नीति की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक के जो खान और भूविज्ञान मंत्री हैं, नाम क्या है? मुरुगेश निरानी। यहाँ पे लिख देता हूँ, मुरुगेश निरानी। इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि आम आदमी को रेत की परेशानी मुक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक नई रेत नीति की घोषणा की है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटका। अब बात इसमें कर्नाटका की हुई है। और देखो, एक बात और याद रखेगा, इसके लिए कर्नाटका राज्य के अंदर एक माइंस यूनिवर्सिटी भी सेटअप की जाएगी। अब कर्नाटका का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। यह है कर्नाटका का पिछला करंट अफेयर। अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें, तो अभी हाल ही में कर्नाटका का जो लेटेस्ट और 31वां जिला बना है, नाम क्या है? विजयनगर। सेकंड पॉइंट, भारत का पहला चंदन संग्रहालय यानी सैंडलवुड म्यूजियम, ये कर्नाटका में खोला गया। क्रिकेटर केएल राहुल को कर्नाटका सरकार के द्वारा एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। जिस प्रकार से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, इसी मॉडल पर बेंगलोर में आम आदमी क्लिनिक को खोला गया। कर्नाटका पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में चौथे स्थान पर रहा। कर्नाटका का जो मंत्रिमंडल है, यानी कर्नाटका का जो कैबिनेट है, इसने इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर 2020-25 को अप्रूवल दे दिया है। चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा के अनुसार कर्नाटका सबसे ज्यादा जो गोद बच्चे लेने वाले राज्यों में कर्नाटका दूसरे स्थान पे है। कर्नाटका दूसरे पे है, तो पहले पे कौन है? पहले पे है महाराष्ट्र। ये तो बात करी हमने कर्नाटका के करंट अफेयर के बारे में। अब इसकी लोकेशन देखिए आप कहां पर है। ये है कर्नाटका की लोकेशन। अगर आसपास के राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा, 6 राज्यों के साथ कर्नाटका की सीमा लगती है। अब कर्नाटका की कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी बेंगलोर। मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा। वाजूभाई वाला ये राज्यपाल हैं। 31 जिले हैं, लोकसभा की 28 सीट, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, बेंगलोर में हाईकोर्ट है और अभय श्रीनिवास ओका ये मुख्य न्यायाधीश हैं। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे, जैसे नागरहोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कुदेरमुख नेशनल पार्क, कबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी नेशनल पार्क और सेंचुरी ये कर्नाटका में स्थित हैं। फरवरी 2021 में किस राज्य ने राज्य परिवहन विभाग के विभिन्न नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया? तो देखो, अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य ने उड़ीसा परिवहन विभाग के विभिन्न नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया। इससे क्या होगा? देखो, इससे ये होगा, जो व्हीकल ओनर है ना, ये
राज्य के अंदर व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज को मतलब किसी भी ट्रांसपोर्ट ऑफिस से एक्सेस कर सकेंगे इस डिजिटल इनिशिएटिव के माध्यम से। और ओडिशा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना इंट्रोड्यूस किया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। अब बात ओडिशा की हुई है तो ओडिशा का करंट अफेयर देख लेते हैं। पहला पॉइंट, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। ओडिशा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। ओडिशा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ओडिशा का भीतरकनिका नेशनल पार्क ये जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल का जनगणना यानी सेंसस की गई थी। ओडिशा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। 6 पॉइंट, जस्टिस एस मुरलीधर को मतलब इन्होंने ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। 7 पॉइंट, ओडिशा राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस ए.के. मिश्रा होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2021 में केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFK का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? बताइए। तो अभी हाल ही में फरवरी 2021 में केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसका 25वां संस्करण यानी 25वां एडिशन स्टार्ट हुआ। इसमें 30 देशों के जो 80 फीचर फिल्म है ना इनको इसमें स्क्रीन किया जाएगा। और देखो ये जो फिल्म फेस्टिवल है ये स्टार्ट कब हुआ था? 1996 में, तभी तो इस बार इसका 25वां एडिशन है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने तेल कंपनी के डीलरों को 2 करोड़ रुपए तक प्रदान करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। अब बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, देखो पूरा नाम तो आप जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, मतलब इसको कब फाउंड किया गया था? तो देखो फाउंड किया गया था 1894 में यानी 1894 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 12 अप्रैल 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। बस आप ये याद रखेगा 1894, एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। MD और CEO ये बताइए ये कौन है? तो देखो ये है S मल्लिकार्जुन राव। फिर से बोलता हूँ S मल्लिकार्जुन राव, ये इसके MD और CEO है पंजाब नेशनल बैंक के। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने गोवा में मत्स्य क्षेत्र में पुनरुद्धार की दिशा में कितने रुपए करोड़ में निवेश का प्रस्ताव किया है? देखो ये जो राशि दी गई है ना, प्रस्ताव जो किया गया है ये करोड़ में किया गया है। अब बताइए क्या आंसर इसका सही है? तो देखो अभी हाल ही में गोवा ने मत्स्य क्षेत्र में सरकार ने गोवा में मत्स्य क्षेत्र यानी फिशरी सेक्टर को रिवाइवल करने के लिए 400 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव किया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात इसमें देखो आप ये भी जान लीजिए, देश के अंदर गोवा को आप ये कह सकते हैं फिशिंग हब बनाने का मतलब इनका मेन पूरा मकसद है कि गोवा को देश के अंदर फिशिंग हब बनाया जा सके। अब बात गोवा की हुई है तो गोवा की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है, ये है गोवा की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें तो ऊपर महाराष्ट्र और नीचे कर्नाटका, 2 राज्यों के साथ गोवा की सीमा लगती है। अब गोवा की कैपिटल क्या है? गोवा की कैपिटल है पणजी। और ये जो पणजी है ना ये मंडोवी रिवर के किनारे पर है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पणजी जो है ये किस रिवर के तट पर है। एग्जाम में ऑप्शन दिए जाते हैं नर्मदा रिवर, मंडोवी रिवर, कृष्णा रिवर या फिर गोदावरी रिवर। तो ये जो मंडोवी रिवर है ना यही इसका सही आंसर है। बात करें मुख्यमंत्री की, गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं ये है प्रमोद सावंत। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। 2 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, बॉम्बे में हाईकोर्ट है। देखो महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जो जुरिस्डिक्शन है ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं गोवा में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मोलम नेशनल पार्क, कोटेगांव वाइल्ड सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड सेंचुरी, ये एग्जाम में पूछी जाती है। बोंडला वाइल्ड सेंचुरी ये किस राज्य में है? तो ये गोवा में है। नेत्रावली वाइल्ड सेंचुरी, एंशी नेशनल पार्क, महादेव वाइल्ड सेंचुरी और सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये गोवा में स्थित हैं। फरवरी 2021 में न्यूजीलैंड ने किस देश के साथ उच्च स्तरीय सैन्य और राजनीतिक संपर्कों को रद्द करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है म्यांमार। फरवरी 2021 में न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ उच्च स्तरीय सैन्य और राजनीतिक संपर्कों को रद्द करने की घोषणा की है।
अब देखो यहाँ पे न्यूजीलैंड और म्यांमार दोनों की बात हुई है, तो इनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले म्यांमार देखिए आप, यह है म्यांमार। भारत के 5 राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। ऑप्शन में दिया जाता है 3, 4, 5 या 6। तो देखो 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये तो बात करी हमने उन राज्यों की जो म्यांमार के साथ लगते हैं। म्यांमार की कैपिटल की बात करें तो नेपिडॉ, ये इसकी कैपिटल है। क्यात इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? मायंत स्यू, ये इसके प्रेसिडेंट है म्यांमार के। बात करें न्यूजीलैंड की, देखो यहाँ पे एल आएगा, ये गलत लिख गया है। न्यूजीलैंड, इसकी कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। प्रेसिडेंट कौन है? जैकिंडा अर्डन। देखो ये जो प्रेसिडेंट है ना, जैकिंडा अर्डन, अभी दिल्ली हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी हाल ही में जो न्यूजीलैंड के प्रेसिडेंट हैं ये कौन नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन में था जैकिंडा अर्डन, और वही उस क्वेश्चन का सही आंसर था। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए सभी न्यूज को इस डिस्कशन में कवर किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण मंत्रालय वायु प्रदूषण को कम करने के लिए देश के कितने शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP को लागू करेगा, बताइए। तो देखो पर्यावरण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ये वायु प्रदूषण को कम करने के लिए देश के 122 शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP को लागू करेगा। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो इस प्रकार के जो डाटाबेस क्वेश्चन होते हैं ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको इसी तरीके से सिर्फ रटा जा सकता है। अब बात करें NCAP की, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये इसका पूरा नाम है। इसका मकसद क्या है? ऑब्जेक्टिव यानी इसका जो टारगेट है ये है 2024 तक जो PM10 और PM2.5 ये जो कंसंट्रेशन का जो लेवल है ना, इसको 20 से लेके 30% तक कम करना, ये इसको अचीव करना है। ये टारगेट NCAP का ये मेन मकसद है। आप ये भी कह सकते हैं एयर क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करना, ये इसका मेन मकसद है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा NCAP को जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है NCAP को कब स्टार्ट किया गया था, तो जनवरी 2019 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के विश्व के सबसे पुराने पशु का एकमात्र जीवाश्म डिकिंसोनिया किस राज्य में खोजा गया? तो देखो ये खोजा गया है मध्य प्रदेश के अंदर। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी हमने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था मांडू फेस्टिवल, ये किस राज्य में बनाया गया? तो देखो ये भी मध्य प्रदेश में ही बनाया गया था। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया जाता है, बताइए। तो देखो ये हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और थीम क्या है इस बार इसकी? देखो थीम यहाँ पे लिखी हुई है, वुमेन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, ये इसकी थीम है। थीम भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। और देखो इसको स्टार्ट कब किया गया था? 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था, और 2021 में अब इसका ये 6ठा एडिशन है, यानी 6th एडिशन है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे ये मनाया जाता है। 9 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे ये मनाया जाता है। और 10 फरवरी को, ये तो हमने कल ही पढ़ा था, वर्ल्ड पल्सिस डे ये मनाया जाता है। और 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये मनाया जाता है। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, मेघमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य यानी मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो देखो ये मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और श्रीविल्लीपुत्तूर ग्रिजल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों सेंचुरी ये तमिलनाडु में स्थित हैं। और स्टूडेंट ने यानी सभी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया था, तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। ये तो था हमारा कल का क्वेश्चन। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है, फरवरी 2021 में बसवराज होर्थी को किस राज्य में उच्च सदन का अध्यक्ष चुना गया है? देखो ये क्वेश्चन तो आपको बताना ही है। साथ ही कल हमने डिस्कस किया था विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर अपर हाउस, ये भारत के कितने राज्यों में है? 5, 6, 7 या फिर 8। अब एक तो आपको ये बताना है और उन राज्यों के नाम भी बताने हैं, मतलब ये किस राज्य में है, उन सभी राज्यों के नाम भी बताने हैं कमेंट बॉक्स में आपको खुद से। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं कि विधान परिषद कितने राज्यों में है, 4 ऑप्शन में 4 राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से किस में है, या फिर पूछा जाएगा 4 राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे इनमें से किस में नहीं है।
तो समझ गए ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।